ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य 65तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाने का वृत्तांत वर्णित है। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलम् युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीताया प्रवक्तुमुपचक्रमुः। तदनंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। रावणान्तःपुरेरोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः एतदाख्यायते सर्वं हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षता श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत्। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननम्। तदनंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। रावणान्तःपुरेरोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः एतदाख्यायते सर्वं हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षता श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत्। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा। क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यातो
वैदेहीं प्रतिवानराः। वानरो, देवी सीता कहाँ हैं, मेरे प्रति उनका कैसा भाव है, विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझे बताओ। रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्तकोविदम्। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वे वानर श्री राम के प्रति, श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं कांचनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जलिरब्रवीत्। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, समुद्रम लंघयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमणो दिदृक्षया। प्रभो, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचाओ। तत्र लंकेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। वही दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर बसी हुई है। तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम्। दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभि रक्षिता प्रमदा वने। श्री राम लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में प्रमदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी सीता देवी का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिंता परायणा। वीरवर, देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य है, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वेणी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। अधः शय्या विवर्णांगी पद्मिनी वहिमागमे रावणाद् विनिवृत्तार्थ मर्तव्य कृत निश्चया। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है।
रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। देवी कथंचित काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंश विख्यातिम सनैकीर्तयता नघ सा मया नरसार्दूल शनैर्विश्वासिता तदा ततः संभाषिता देवी सर्वमर्थम च दर्शिता। ककुत्स कुलभूषण, उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरश्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात सीता देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाई। राम सुग्रीव सख्यम च श्रुत्वा हर्षमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्या सदा त्वयि। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार पातिव्रत्य सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ। महाभागो पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। अभिज्ञानम च मे दत्तम यथा वृत्तम तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। विज्ञाप्य पुनरप्येष रामो वायुसुतत्वया अखिलेन मया अखिलेन यथा दृष्टम इति मामाह जानकी अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में देना। ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपसृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया ते यत्न रक्षितः मनः शिलायास्तिलकं तत्स्मरस्त्वेति चाब्रवीत् एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभो, आपकी दी हुई यह कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं उसी प्रकार आनंदमग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती थी। आपने मेरे ललाट में जो मैन सिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। जीवितम धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वसमागता। उन्होंने यह भी कहा,
दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इति माम अब्रवीत सीता कृशांगी धर्मचारिणी, रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचनः। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायणा सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए यह संदेश दिया था। वे रावण के अंतःपुर में कैद हैं और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरिणी के समान वे सशंक दृष्टि से अब सब ओर देखा करती हैं। एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यद् यथा, सर्वथा सागर जले संतारः प्रविधीयताम्। रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है जो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। तौ जाता स्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा, तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय, देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात्, वाचा संपूर्णं वायुपुत्रः सशंस। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया। ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ से देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।